चतुर मुर्गी और होशियार बिल्ली की दोस्ती। जंगल में बिल्ली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी, पर एक दिन बिल्ली के बच्चों पर लोमड़ी की नजर जाती है। वो उन्हें खाना चाहती थी, पर बिल्ली के होते हुए ये आसान नहीं था। इसीलिए वो बिल्ली को बच्चों से दूर करना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो बहाना बनाकर बिल्ली के पास जाती है और कहती है, बिल्ली, मुझे तुम्हारी दोस्त मुर्गी से पता चला कि तुम बहुत होशियार हो और तुम होशियारी से सबकी मदद करती आई हो। मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कैसी मदद करनी है। और वैसे मेरे दोस्त ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो मैं मदद जरूर करूँगी। बिल्ली अपने बच्चों को सुरक्षित जगह रखकर लोमड़ी के साथ नदी किनारे आती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे बिल्ली, मैंने सुना है नदी के उस ओर सोने के अनाज का भंडार है। मैं उस सोने के अनाज को पाना चाहती हूँ, पर मैं तो तैरना नहीं जानती ना, तो मैं नदी कैसे पार करूँ? तब बिल्ली आसपास अच्छे से देखती है और कहती है, अरे लोमड़ी, ये तो बहुत ही आसान है। वैसे नदी ज्यादा लंबी नहीं है और देखो नदी के इस किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और उनकी शाखाएं भी कैसे फैली हुई है। चलो अब मैं इन शाखाओं पर एक झूला बांधती हूँ। बिल्ली और लोमड़ी दोनों मिलकर उस पेड़ की शाखाओं पर एक झूला बांध देते हैं। लोमड़ी, अब इस झूले पर बैठ जाओ, मैं जोर से झूला झुलाऊंगी। झूला नदी के उस ओर जाते ही तुम झट से उतर जाना झूले से। बिल्ली, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मुझे जब सोने के अनाज मिल जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें भी उसमें से हिस्सा दूंगी। पर बिल्ली, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या एक बार तुम झूले पर बैठकर दिखाओगी? हाँ ठीक है लोमड़ी, पर मुझे सोने के अनाज जरूर देना। मैं उन्हें मेरे दोस्त मुर्गी को दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी। तब बिल्ली लोमड़ी पर भरोसा करके झूले पर बैठ जाती है, पर उस वक्त लोमड़ी झूले को जोर से हिलाती है और बिल्ली अचानक से नदी में गिर जाती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे पागल बिल्ली, ये तो मेरी चाल थी तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर करने की। अब बहते हुए पता नहीं कहाँ जाओगी तुम, पर मैं तो चली तुम्हारे बच्चों के पास उन्हें खाने। बिल्ली पानी में चिल्लाती रह जाती है और पानी के बहाव के साथ बह जाती है। इधर लोमड़ी बिल्ली के बच्चों के पास आती है। अरे वाह, मेरा तो कमाल ही हो गया। आज एक होशियार बिल्ली को बेवकूफ बना दिया। अब ये सारे बच्चे मेरे मुंह का निवाला बनेंगे। लोमड़ी बच्चों के पास जाने लगती है कि तभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और तभी वहाँ मुर्गी आती है। मुर्गी लोमड़ी को रोकने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हुए उस पर छलांग लगाती है और लोमड़ी के चेहरे पर अपनी चोंच से हमला करती है। रुक जा लोमड़ी, खबरदार अगर बच्चों के पास भी गई तो। ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं, दूर हो जाओ इनसे। अरे मुर्गी, पर अब तेरी दोस्त नहीं रही और तू कितने दिन इन बच्चों को पालेगी? देख, बेकार की जिम्मेदारी मत ले, तू ही चली जा यहाँ से। लोमड़ी मुर्गी को कैसे बिल्ली नदी में बह गई ये बताती है। तब तो मुर्गी को बहुत गुस्सा आता है और वो लोमड़ी पर उड़ते हुए वार पर वार करती है और लोमड़ी को वहाँ से भगा देती है। मेरी प्यारी दोस्त नहीं रही। लोमड़ी ने बच्चों को माँ से दूर करने का पाप किया है। मैं तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। तब मुर्गी लोमड़ी की ही चाल का इस्तेमाल करती है। मुर्गी के पास अनाज थे, वो उन अनाज को सोने का रंग लगाती है। वो सोने के अनाज बन जाते हैं और उन्हें एक टोकरी में भरकर लोमड़ी के रास्ते पर रख देती है। लोमड़ी जब सोने के अनाज को देखती है तो, अरे ये तो सोने के अनाज है। अरे इसका मतलब मेरा कहा हुआ सही हुआ। अब ये पूरी टोकरी मेरी। मैं तो इस पूरे जंगल को खरीद सकती हूँ इस सोने से। लोमड़ी लालच में आकर टोकरी के पास आती है।
वो जैसे ही टोकरी को उठाती है वैसे ही पेड़ के ऊपर से जाल उस पर गिर जाता है। ये सारी चतुराई मुर्गी की थी। लोमड़ी जाल में फंस जाती है। तब मुर्गी सामने आती है और कहती है, लोमड़ी, तूने मेरे दोस्त को मारा, अब मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। इस जाल की वजह से अब तू कहीं भाग भी नहीं पाएगी। मुर्गी लकड़ी पकड़कर लोमड़ी को पीटने लगती है, पर तभी वहां बिल्ली आती है। बिल्ली को सही सलामत देखकर मुर्गी को बहुत खुशी होती है। बिल्ली, मेरे दोस्त, तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हुई। ये देखो लोमड़ी, तुम्हारी दुश्मन, इसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मारने की कोशिश की थी। अब हम इसे जान से मार देंगे। नहीं मुर्गी, हम ऐसा नहीं करेंगे। देखो, मैं जैसे तैसे बच गई ना। मैंने शिकारियों को यहाँ आते देखा है। अब वही इस लोमड़ी को पकड़ कर ले जाएंगे और जू में रख देंगे। यही इसकी सजा होगी बंद पिंजरे में रहने की। ठीक है बिल्ली, पर बिल्ली, आज से अपनी होशियारी किसी के भी सामने मत दिखाना। देखा ना कैसे फंस गई तुम। वो दोनों दोस्त वहां से बच्चों के पास चले जाते